हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीके क्लास ऑनलाइन स्टडी में मैं विजय त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं। इसके प्रीवियस लेक्चर में आपने पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज को सॉल्व किया, उसके कुछ मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा जो बोर्ड पर्पज से इंपॉर्टेंट थे। आज हमारे पास फिर कुछ क्वेश्चन है जो बोर्ड पर्पज से मोस्टली इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का एक क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। इट मींस आपको इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे से तैयार करना है। तो टाइप्स आपको अगर तैयार आपकी टाइप्स रहेगी तो क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। टाइप्स क्या होती हैं? जैसे क्वेश्चन में दे देता है कोई क्वाड्रेटिक दे देता है, क्यूबिक दे देता है, क्वांटिक पॉलिनोमियल दे देता है, मींस द्विघातीय, त्रिघातीय, चतुर्घातीय एक पॉलिनोमियल्स दे देता है। अब फिर उस पॉलिनोमियल्स में उसके जीरोस दे देता है। जैसे कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है, त्रिघातीय बहुपद है, तो उसमें दे देगा कि इसके दो जीरोस पता हो, एक जीरो आप फाइंड आउट करिए। क्वांटिक कोई चार घाती चतुर्घाती दे, कहेगा इसके दो जीरोज आपको पता है, दो जीरोज आप बताइए। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो चलिए आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, कह रहा है फाइंड ऑल जीरोज ऑफ 2x पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3 it being given that two of its zeros are √3 and -√3। It means एक आपको क्वांटिक पॉलिनोमियल्स दिया गया है, चतुर्घातीय पॉलिनोमियल दिया गया है, बहुपद दिया गया है, इसके दो जीरोस भी आपको गिवन दिए गए हैं। कह रहा है इसके अदर दो जीरोस आप बताइए। इसके लिए हम सब क्या करेंगे, सबसे पहले जो जीरोस दिए गए होंगे उसको फैक्टर फॉर्म में करके उन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे। जो प्रोडक्ट आएगा उससे उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करा देंगे, भाग दे देंगे। तो कुछ उसका क्वांटिक आएगा यानी क्वोशिएंट आएगा, भागफल आएगा, उस भागफल को फैक्टराइज कर देंगे। फैक्टराइज करने के बाद x की कुछ वैल्यू आएगी, वही वैल्यू इसके जीरोज होंगे। तो चलिए चलते हैं सॉल्यूशन में। सिंस √3 एंड -√3 आर द जीरोज ऑफ the polynomial इसके जीरोज हो गए। therefore x minus √3 and x plus √3 are the factor of the polynomial। इट मींस यदि आपका √3 माइनस √3 उसका शून्यक है तो मींस x माइनस √3 x प्लस √3 उससे क्या होगा, फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा। चलिए तो x माइनस √3 x प्लस √3 क्या हो जाएगा, a माइनस b a प्लस b, इट मींस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। इस फॉर्म पे आपको ये क्या मिल गया, x स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। अब आप x स्क्वायर माइनस 3 से उस पॉलिनोमियल में डिवाइड कर दीजिए। चलिए 2x पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3। जब आप इसमें डिवाइड करेंगे इससे x स्क्वायर माइनस 3 से कितनी टाइम जाएगा, इसके फर्स्ट टर्म में इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दीजिए। 2x पावर 4 में x स्क्वायर से ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। कितनी टाइम जाएगा, 2x स्क्वायर बार। तो 2x स्क्वायर का x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करिए, 2x पावर 4, 2x स्क्वायर का -3 में करिए -6x स्क्वायर। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा, कैंसिल होगा। -3x क्यूब पहले लिख दिया हम लोगों ने, ये प्लस 6x स्क्वायर है और ये -5x स्क्वायर, तो 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। चलिए फिर क्या करेंगे आप, कितनी टाइम जाएगा, इसके फर्स्ट टर्म में इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे बाई x स्क्वायर, ये हो जाएगा -3x माइनस 3x टाइम जाएगा, -3x का x स्क्वायर मल्टीप्लाई -3x क्यूब -3x का -3 में तो प्लस 9x, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
अब एक्स स्क्वायर वाला टर्म हमने पहले लिखा, ये -9x है और यहाँ पे +9x, और अगला टर्म क्या है -3 है, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, x स्क्वायर -3 बचा। कितनी टाइम जाएगा, इसके फर्स्ट टर्म में इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो, तो x स्क्वायर बाई x स्क्वायर, इट मींस कितना है 1 बार जाएगा, प्लस 1 से x स्क्वायर मल्टीप्लाई x स्क्वायर, 1 से -3 मल्टीप्लाई -3, ये माइनस हो जाएगा और ये कैंसिल हो गया। अब इसका कुछ क्वेश्चन में भागफल आ गया, इसी का फैक्टर निकाल लो, x की जो वैल्यू होगी वो इसके जीरोज होंगे। चलिए फैक्टराइज करते हैं, क्या करेंगे हम सब लोग, 2x स्क्वायर -3x प्लस 1 सॉल्व करते हैं इसको, इज इक्वल टू 0 करके, 2 1 जा 2 और 2 1 3 भी होता है, तो 2x स्क्वायर -2x -x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2x यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो x -1 कॉमन ले लेंगे तो x -1 इज इक्वल टू 0, तो x -1 2x -1 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के इक्वल, एक बार इसको 0 के इक्वल, इफ x -1 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 1, if 2x -1 is equal to 0 तो 2x is equal to 1 then x is equal to 1 by 2, यानी x की दो वैल्यू आ गई 1 by 2, यही इसके क्या हो गए जीरोस होंगे, बाकी अदर जीरोस कौन कौन होंगे 1 हो गया 1 by 2। एक बार इस क्वेश्चन के टाइप को अच्छे से समझ लो, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया था, चतुर्घाती पॉलिनोमियल बहुपद दिया गया था जिसके दो जीरोस थे, √3 -√3 था, इससे आपने इसको फैक्टर में कन्वर्ट कर लिया, फिर उसका प्रोडक्ट ले लिया, जो प्रोडक्ट आपका आया रिजल्ट उससे उस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद कुछ क्वोशिएंट भागफल मिला, उसका आपने फैक्टराइज कर दिया फैक्टर, और जैसे ही आपने उसका गुणनफल किया तो x की दो वैल्यू मिल गई, वही उसके जीरोज हो गए। आप आसानी से इस टाइप के कई क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम सब, इसके पहले हम इसको इरेज कर देते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, फिर से उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो रहे हैं आपके, तो आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो मैथ में अच्छा रिस्पांस रहेगा आपका, साइंस में जितने भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आप सब में रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है obtain all zeros of 3x power 4 minus 15x cube plus 13x square plus 25x minus 30। 3x power 4 minus 15x cube plus 13x square plus 25x minus 30। If two of its zeros are कौन कौन से हैं, √5/3 एंड -√5/3। ये क्वेश्चन मोस्टली इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, जितने बच्चे आंसर पेपर से पढ़ते होंगे उनको पता है कि आंसर के क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा गया है। इट मींस ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है, इसके फर्स्ट टाइप जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, उसमें भी 2 जीरोस गिवन थे, इसमें भी 2 जीरोस गिवन है। सबसे पहले हम इसे फैक्टर फॉर्म में लाएंगे, प्रोडक्ट ले लेंगे, जो रिजल्ट आएगा उससे इसको डिवाइड कर देंगे, इतना तो आपको पहले करना ही है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में चलते हैं, सिंस √5/3 एंड -√5/3 are the zeros of the polynomial
therefore x minus root 5 by 3 and x plus root 5 by 3 are the factor of the polynomial। चलिए इसका अगर फैक्टर है तो इसमें इसका फैक्टर हम लेते हैं प्रोडक्ट x माइनस रूट 5 बाई 3 x प्लस रूट 5 बाई 3। फिर आप देखेंगे a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्म बना। a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a मीन्स x तो x का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस रूट 5 बाई 3 का स्क्वायर इट मीन्स माइनस 5 बाई। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो सॉल्व करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 5 बाई 3 होगा। हमने आपको बताया था जब पॉलिनोमियल फॉर्मेशन करते थे बनाते थे हमने बताया था जब सॉल्व इसे करेंगे तो जो इसका डिनोमिनेटर होता है डिनोमिनेटर वाले टर्म को हम लोग छोड़ देते हैं बाकी सिर्फ न्यूमरेटर थे। इससे जब हम लोगों ने एलसीएम लेकर इसको सिंपलीफाई किया तो जो डिनोमिनेटर का टर्म आया 3 इसको हम लोग क्या कर देंगे छोड़ देंगे बाकी बस इससे मतलब रखेंगे। चलिए इसे डिवाइड करते हैं 3x स्क्वायर माइनस 5 से किस में डिवाइड करना है 3x पावर 4 माइनस 15x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 30 कितने टाइम जाएगा आप बता सकते हैं आसानी से। इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दीजिए 3 से 3 गए x स्क्वायर इट मींस कितनी बार जाएगा x स्क्वायर का 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई 3x पावर 4 x स्क्वायर का माइनस 5 में तो माइनस 5x स्क्वायर साइन चेंज होता है तो माइनस और एक प्लस। अब आपका पहले हम लिखेंगे माइनस 15x स्क्वायर x क्यूब और प्लस 5x स्क्वायर यहाँ पे 13x स्क्वायर है 13 5 18x स्क्वायर। फिर देखते हैं कितनी टाइम जाता है माइनस 15x क्यूब में किससे डिवाइड करेंगे 3x स्क्वायर से 3 5 जा 15 x स्क्वायर से x स्क्वायर जाएगा मींस माइनस 5x का 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई तो माइनस 15x क्यूब माइनस 5x का माइनस 5 में प्लस 25x साइन चेंज होगा तो नेगेटिव है पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा 18x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 25x 18x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 25x नेक्स्ट स्टेप था माइनस 30 25 से 25 कैंसिल हुआ। अब देखते हैं कितने टाइम जाता है 18x स्क्वायर पॉजिटिव बाई 3x स्क्वायर 3 6 जा 18 तो प्लस 6 टाइम 6 का 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई 18x स्क्वायर माइनस 30 ये माइनस और एक प्लस ठीक है। चलिए ये भी इससे गया। अब हम सब क्या करेंगे इसका फैक्टर निकालेंगे। चलिए सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 देन x स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6 तो 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फैक्टर जैसे गुणनखंड करते हैं आप बिल्कुल करना जानते हैं तो आप ऐसे करिए तो ऐसे करिए तो x कॉमन होगा यहाँ पे x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन होगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 सब में कॉमन x माइनस 3 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक बार इस पार्ट को 0 के इक्वल कर दो एक बार इसको कर दो तो if x minus 3 is equal to 0 then x is equal to 3 if x minus 2 is equal to 0 then x is equal to 2। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा x की दो वैल्यू मिली और 2 3 ये इसके जीरोज हो गए ये इसके क्या हो गए अदर जीरोज हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें आप आसानी से इसको सॉल्व
कर सकते हैं। सेम इसका प्रीवियस जैसे क्वेश्चन था वैसे ये भी है। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ऐसे ही सेम है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इरेज करना है इसे। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इसे सॉल्व करते रहिए आसानी से और सब सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका होगा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे हम बता दे रहे हैं आपको, आप इन सबको सॉल्व कर लीजिए, फ्यूचर में आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए इरेज करते पहले हम, तब क्वेश्चन को लिखें। क्वेश्चन है हम सबके पास, ये थोड़ा सा अलग टाइप होगा, उससे हटके होगा। थर्ड कह रहा है, इफ zeros of the polynomial, if zeros of the polynomial px is equal to x cube minus 3x square plus x plus 1 r a minus b a and a plus b, find a and b। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, px इज इक्वल टू गिवन है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसके जीरोज गिवन है a माइनस b, a एंड a प्लस b। इस क्वेश्चन को आपको इजीली सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग को ये क्या करना है कि a b की वैल्यू बतानी है। ए बी की वैल्यू मिलेगी कैसे, इसके लिए उसने इसके जीरोज दिए। थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर्स को याद करो, उसमें हमने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा में कुछ रिलेशन बताया था आपको। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा में कुछ रिलेशन था, अल्फा बीटा गामा में कोई रिलेशन था। अगर आपको याद नहीं है तो हम आपको फिर से एक बार रिपीट कराते हैं। तो सबसे पहले हम इसके जीरोज को मान लेते हैं, लेट इसके जीरोज कौन है, या डायरेक्टली हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, ऐसे भी आप कर सकते हो, वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो यहाँ अल्फा, अल्फा मीन्स कितना गिवन है, a माइनस बी, बीटा, बीटा मीन्स a, गामा, गामा मीन्स a प्लस बी। चलिए पुट करते हैं, अल्फा की वैल्यू मीन्स a प्लस बी, a माइनस बी है तो a माइनस बी लिख दो आप, प्लस बीटा मीन्स a प्लस गामा मीन्स a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, -3 है, तो यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस -3 अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, एक्स क्यूब का गुणांक 1 ही है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। देखो b नेगेटिव है, b पॉजिटिव है, a मींस 3a माइनस माइनस प्लस 3, a इज इक्वल टू 3/3 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1। a की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 1। अब आपको b की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू चाहिए। b की वैल्यू कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए फिर हम लोग अल्फा बीटा गामा में रिलेशन जानते हैं। यहां हम लोग लिख रहे हैं, हम अगेन वी नो दैट
फिर से हम सब कुछ जानते हैं क्या, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। चलिए अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आपको पता है, इसके जीरोस कौन कौन है, अल्फा मींस a माइनस बी इंटू बीटा मींस a इंटू गामा मींस a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट मींस 1, इट मींस ये क्या रहेगा -1 हो जाएगा, बाई एक्स क्यूब का कोफिशिएंट फिर वही 1। चलिए a प्लस बी a माइनस बी, फार्मूले से क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू a इज इक्वल टू -1। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चलिए बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। a की वैल्यू कुछ आपने फाइंड आउट कर लिया है, तो a की वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। a की वैल्यू क्या है 1, तो 1 माइनस बी स्क्वायर इंटू a की वैल्यू फिर 1 इज इक्वल टू -1, तो 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब हम लोग ट्रांसफर करेंगे, अच्छे से करिएगा, बी स्क्वायर को उस साइड ट्रांसफर करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, और -1 को इस साइड लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। इट मींस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो b इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2, यानी a की वैल्यू क्या आ गई 1 और b की वैल्यू क्या आ गई प्लस रूट 2 एंड माइनस रूट 2। कोई प्रॉब्लम हुई इसमें, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, इजीली इसलिए कर दिया गया। आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फार्मूला जानते थे, आपने डायरेक्टली अप्लाई करके आसानी से इसका आंसर बता दिया। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर्स में पॉलिनोमियल्स पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे अगले लेक्चर में फिर आपको मिल जाएंगे इससे रिलेटेड, उसके बाद हम लोग अगले चैप्टर पर चलेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।